सुंदरबन जंगल में चोरी की घटना बहुत बढ़ गई थी। आए दिन चोर किसी न किसी घर में चोरी कर लेते थे, मगर कोई भी चोर अब तक पकड़ा नहीं गया था। राजा के पास सभी पक्षी अपनी फरियाद लेकर जाते थे, पर राजा उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। फिर एक महामंत्री, मैं इस चोरी की घटना से परेशान हो गया हूँ। सारे पक्षी मेरे पास आते हैं, मगर मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे उन चोरों को पकड़ूँ? ऐसे में तो जनता का भरोसा उठ जाएगा मेरे पर से। महाराज, ये तो बहुत चिंता का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब टूनी को बुलाना चाहिए। वह बहुत ही चालाक और समझदार है। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। वो पक्का इस समस्या का कोई ना कोई हल खोज लेगी। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और टूनी को बुलवाया गया। और फिर टूनी, मैंने तुम्हारी चालाकी के बहुत किस्से सुने हैं और हमारे राज्य में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, जिस कारण मुझे तुमको यहाँ पर बुलवाना पड़ा है। मेरे मंत्री को विश्वास है कि तुम ही ये काम कर सकती हो। महाराज, मैं कोशिश करूँगी, मगर पहले मुझे पूरी घटना विस्तार से बताइए, फिर मैं कुछ सोचूंगी। हमारे राज्य में चोरी की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चोर बहुत ही चालाकी से सारे पक्षियों के घर से चोरी कर लेते हैं और किसी को कानों कान भनक नहीं लगती। और सबसे विचित्र बात यह है कि एक भी चोर अब तक पकड़ा नहीं गया। महाराज, मुझे यहाँ रुकना होगा और जिनके घर में चोरी हुई है मुझे उन सब से मिलना होगा। तुम यहाँ की शाही मेहमान हो, तुम्हारे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। टूनी सभी पीड़ितों से मिलती है और सबसे बातें करके राजा के पास पहुँचती है। और फिर महाराज, चोर आपके राज्य का ही है, यहाँ तक कि चोर उन सभी लोगों को अच्छे से जानता है, क्योंकि उसे सारे राज मालूम हैं जो कि किसी अपने को ही पता होते हैं। क्या चोर हमारे ही राज्य का है? कौन है वो गुस्ताख? अच्छा, तुमने ये पता लगा लिया, मगर चोर का पता कैसे लगाया जाए? महाराज, मेरे दिमाग में एक योजना है। टूनी महाराज को योजना सुना देती है और फिर अगले दिन सुनो सुनो सुनो, हर कोई ध्यान से सुनो। महाराज के दरबार में कल सभी को उपस्थित होना है। चोरी की घटना को देखते हुए महाराज ने ये बैठक बुलाई है। हर किसी को कल महाराज के पास पहुंचना है। आप सभी प्रजाजनों का स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हमारे राज्य में चोरी बढ़ गई है और चोर को पकड़ने के लिए हमने दूसरे जंगल से टूनी चिड़िया को बुलवाया है। इसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, जिससे चोर को तुरंत पहचान जाएगी और उसे पकड़कर हमारे सामने ले आएगी। और टूनी ने ही हमें बताया है ये जो चोर है ये हमारे आसपास का, ये हमारे बीच का कोई चोर है। तो टूनी, चलो उस चोर को पकड़ो। महाराज, मुझे मालूम चल चुका है कि वो चोर कौन है, लेकिन मैं उसका नाम आपके कान में बताऊंगी। इतना कहकर टूनी राजा के कानों में जाकर कुछ बोलती है और फिर क्या वो चोर है? चोर का पता हमें चल चुका है। टूनी ने हमें बता दिया है कि वो चोर कौन है, लेकिन मैं चोर को एक मौका देना चाहता हूँ, आज भर का। अगर वो चोर खुद से मेरे पास आ जाता है तो कल मैं उसकी सज़ा माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर मैंने खुद कल उसका नाम बताया तो फिर उसे सजाए मौत दी जाएगी। इतना सुनते ही रंगा सियार डर गया और वो दौड़कर राजा के पास गया और मालिक मालिक, मुझे माफ़ कर दो मालिक। मैंने अकेले चोरी नहीं की, मेरे साथ इल्लू बिल्लू कबूतर भी चोरी करता था, लेकिन अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा मालिक। माफ़ कर दो मुझे मौत मत दो मालिक, प्लीज़। अरे मूर्ख, हमें नहीं पता था कि चोर कौन है, लेकिन टूनी की चतुराई के कारण आज मैं जान पाया कि तुम चोरी की थी। लेकिन चलो, माफ़ करता हूँ, आगे से तुम कभी चोरी मत करना। और हाँ, टूनी के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये तो बस उसकी सूझबूझ और चालाकी ने आज एक चोर को, एक रंगे हाथों से रंगे चोर को पकड़वा दिया है। हेलो दोस्तों, मैं टूनी चिड़िया बोल रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।